बच्चे इस लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, डे 1 का ही है लेक्चर। आपको डे 1 के थर्ड लेक्चर में अगर हम लोग चेक करें तो थर्ड लेक्चर आप लोगों को क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, ये हम लोगों को क्या है, न्यू नॉट है। फॉर ए मेटल इज दिस वन 7 × 10⁻14 पर सेकेंड। आपको क्या कह रहा है, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी of an electron emitted when radiation of frequency nu is equal to 1 × 10⁻15 hertz, या कहने का मतलब पर सेकेंड, हिट द मेटल सरफेस। आपको पता क्या है, आपको पता है E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। और इसी इक्वेशन को हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज कर लें तो काइनेटिक एनर्जी आपको फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, तो इज इक्वल टू ई माइनस ई नॉट, और इसको हम लोग रिप्लेस करें किसके टर्म में, फ्रीक्वेंसी के टर्म में। तो आपको पता है कि ई इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, और इसी को जब हम लोग यूज़ करते हैं तो एच कॉमन हो जाता है, न्यू माइनस न्यू नॉट हो जाता है। तो न्यू हम लोगों को क्या दिया हुआ है, हम लोगों को इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है, ये हम लोगों को है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो हम लोगों को इसके टर्म्स में देखें कि मेटल की हम लोगों को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये क्या है, न्यू नॉट है, और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी न्यू वैल्यू दी हुई है। दोनों के वैल्यू को पुट करें, ये वैल्यू क्या है, 10⁻15 प्लस में वैल्यू ज़्यादा है तो ये वैल्यू क्या होगा, 10 × 10⁻14 हर्ट्ज़ या पर सेकेंड रखिए। इसमें सब्सट्रैक्ट किसको कीजिए, 7 × 10⁻14 पर सेकेंड को, दोनों के पावर को इक्वल कर दिए। तो इसमें हम लोगों को एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो अब इस टर्म को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² भी रिप्रेजेंट, इसको हम लोग करते हैं, सीधे काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी के टर्म में ही रखेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 6.626 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और इसमें मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 3 × 10⁻14 पर सेकेंड। तो पर सेकेंड को कैंसिल आउट किया, इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, 10⁻+14 और इधर -34, तो 20 हो गया, -20 इंटू ये वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें 3 से, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू होगी आपको 6 3 18, फिर उसके बाद बच गया 1 से 1 हो गया ये, फिर से 6 3 18 बच गया 1, फिर इसके बाद क्या बच रहा है आपको 6 3 18 19, तो 19.8 समथिंग, और ये हो रहा है 10⁻⁻20 जूल। तो ये वैल्यू क्या है, काइनेटिक एनर्जी की। इसी को अगर हम लोग एक डेसिमल डिजिट को शिफ्ट कर दें, 1.9878 × 10⁻⁻19 जूल इसका आंसर आ जाएगा। ये क्या है आपको, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, जो कि हम लोगों को किसी के सरफेस पे, अगर हम लोग किसी मेटल सरफेस पे 1×10⁻15 हर्ट्ज़ वाले फ्रीक्वेंसी से इंसिडेंट करवाएं तो इससे अगर इसकी वेव फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी थी, 7 × 10⁻14 हर्ट्ज़ था, तो जो बचा हुआ एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है किससे, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो रही है आपको 1.98, कहने का मतलब 2 × 10⁻⁻19 जूल एनर्जी से ये हम लोगों को इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा। तो ये इसके आंसर हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.10। ये क्या कह रहा है आपको, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन इमिटेड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम n = 5 स्टेट टू n = 2 स्टेट इन अ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोगों को किसी भी फ्रीक्वेंसी को, अगर हम लोग कोई भी वेवलेंथ अगर विजुअल रेंज में जंप कर रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, n = 2 में जंप करने का मतलब है बाल्मर सीरीज। आपको पता होना चाहिए कि हमारे हाइड्रोजन एटम के जितने भी ऑर्बिटल होंगे, इन्फिनाइट ऑर्बिटल थियोरेटिकली पॉसिबल हैं,
तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर सेल से लोअर सेल में जंप करता है तो वो ये एनर्जी क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। तो अगर मान लीजिए आपको n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, n = 5, दिस वन से आपको जंप कर रहा है किस में, n = 2 में जंप कर रहा है। तो हमें क्या पूछा जा रहा है, हमें पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन इमिटेड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम n = 5 टू n = 2। और इसके लिए हम लोगों को क्या कैलकुलेशन करना होगा, कैलकुलेशन करना होगा, हमें पता होना चाहिए कि हमारे किस सेल की एनर्जी कितनी है। तो एनर्जी के एक्सप्रेशन को, अगर एनर्जी के डेरिवेशन को हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोगों को एनर्जी डेरिवेशन क्या पता चलता है, हम लोगों को एनर्जी डेरिवेशन पता चलता है कि हमारे एनर्जी का अगर टर्म्स देखें तो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² बाई z², 2.18 इंटू 10⁻⁻, ये वैल्यू कितनी होती है, 18 जूल। और इधर क्या होगा आपको, ये होगा एटॉमिक नंबर का स्क्वायर अपॉन इधर क्या होगा आपको, ये सेल नंबर का स्क्वायर। ये कहने का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या ऑर्बिट, किस ऑर्बिट से कहाँ जंप कर रहा है, एनर्जी इसका निगेटिव साइन के साथ होगा। तो इसी वैल्यू को अगर हम लोग पुट करें तो ये E5 और E1 के लिए n की वैल्यू 5 and 2 क्रॉसपॉन्डिंग हम लोग रख सकते हैं। तो हम लोगों को वैल्यू एनर्जी का क्या चेंज होने वाला है, अगर हम लोगों को E5 से E2 में जंप कर रहा है तो E फाइनल माइनस E इनिशियल, डेल्टा E निकालते हैं हम लोग, चेंज इन एनर्जी। तो चेंज इन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइनल एनर्जी की वैल्यू माइनस इनिशियल एनर्जी की वैल्यू। इनिशियल 5 में था और जंप किस में कर रहा है, सेकेंड में। तो जब इसको इसके लिए सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू हम लोगों को -1.8 इंटू 10⁻⁻18 को कॉमन है। जेड की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए, जेड की वैल्यू एटॉमिक नंबर वैल्यू 1 होती है, तो जेड की वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं। तो एन में अब इसके लिए वैल्यू पुट करने हैं हम लोग। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये वैल्यू क्या होगा, 1/2 स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। जो टर्म्स सॉल्व होंगे तो इसमें इसके आंसर क्या होंगे, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 टर्म्स हो गया इधर 4 और इधर क्या हो गया, इस साइड दोनों जगह कॉमन क्या हो जाएंगे, ये 4 हो गया, ये 25 हो गया, 4 5 ज़ा 425, ये वैल्यू क्या हो गया 100 और ऊपर टर्म्स क्या हो जाएंगे 25 माइनस 4 दिस वन। जब इसी को सॉल्व करेंगे तो 21 से मल्टीप्लाई करना होगा इसी वैल्यू को। तो हमारी एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो रही है, थोड़े इसको नीचे कर दें, तो हमारे लिए ये वैल्यू जब इसे सॉल्व करने वाले हैं तो ये वैल्यू होने वाला है 21 इंटू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 और इस साइड से वैल्यू हम लोगों को 100 इसमें डिवाइड होगा। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्स में वैल्यू क्या होगा, ये अप्रॉक्स में 4.1 इसकी वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि ये 2 और ये भी 2, बाकी तो डेसिमल पॉइंट है। डेसिमल पॉइंट अगर आप चेक करें 21 तो ये क्या हो जाएगा 40 समथिंग के अप्रॉक्स में। कैलकुलेशन अगर एग्जैक्ट करें तो ये वैल्यू क्या आ रहा है, कैलकुलेटर को हम लोग देख सकते हैं, इसकी वैल्यू हो सकती है 21, इसको अगर हम लोग चेक करें 21 इंटू 2.18 तो ये वैल्यू हो रहा है आपको 45.78 हो रहा है। तो 45.78 इसी वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे, क्या वैल्यू था 45.78 इंटू 10⁻⁻, ये 2 है ऊपर गया तो और क्या हो गया 20, और एक डेसिमल डिजिट आपका इस साइड से उधर शिफ्ट होगा तो फिर से इसकी वैल्यू हो जाएगी 4.5, अप्रॉक्स में 8 भी रख सकते हैं आप इसे। तो 4.58 इंटू 10⁻⁻
19 जूल हो जाएगी। ये वैल्यू है हम लोगों को इसका, जो एनर्जी रेडिएट हो रहा है। ये जो हम लोगों को एनर्जी रेडिएट हो रहा था, इसी के लिए हम लोगों को कैलकुलेशन करनी थी। क्वेश्चन में हमारे लिए एनर्जी के लिए ही फाइंड आउट करने के लिए कह रहा था इसमें टर्म्स। और अब इसके क्रॉसपॉन्डिंग में क्या हो रहा है, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन इमिटेड। तो जैसे ही हमें एनर्जी मिल गया, तो एनर्जी से आप क्या कर सकते हो, एनर्जी को हम लोग क्रॉसपॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, एच न्यू। ये क्या करेगा आपको, ये हम लोगों को डेल्टा ई के बराबर होगा, क्योंकि एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी, एनर्जी डिवाइडेड बाय प्लैंक कांस्टेंट। और जब इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं, 4.58 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल डिवाइडेड बाय प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। जूल कैंसिल आउट हो रहा है। टर्म्स को हम लोग अगर सॉल्व करें तो ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू आप लोगों को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसमें वैल्यू होती है हमारे लिए 40 अप्रॉक्स डिवाइडेड बाय, हम लोग टर्म्स देखें वैल्यू कितना था हमारा, वैल्यू था 4.58 डिवाइडेड बाय हमारे जो टर्म्स थे 6.626, 4.58 डिवाइडेड बाय टर्म्स कितने थे 6.626। तो ये हो रहा है आपको 0.69। तो ये टर्म्स हो गया हम लोगों को 0.691। और इसी की वैल्यू हम लोगों को फ्रीक्वेंसी चेक करें तो ये वैल्यू क्या हो रहा है, ये वैल्यू हो जाएगा आपको -90 प्लस, ये वैल्यू हो रहा है आपको +15 पर सेकेंड बचा हुआ है आपको, नीचे में सेकेंड बचा हुआ है, तो ये क्या हो रहा है पर सेकेंड। और इसी को जब हम लोग सिंपल यूनिट में कन्वर्ट करें, ये यूनिट को अगर हम लोग कन्वर्ट कर लें तो ये वैल्यू कितना हो रहा है, ये वैल्यू आप लोगों को नज़र आएगा 6.91 इंटू 10 टू द पावर 14 पर सेकेंड, या इसको हम लोग हर्ट्ज कर सकते हैं। क्लियर है, फ्रीक्वेंसी मिल गई। क्रॉसपॉन्डिंग वेवलेंथ अगर फाइंड आउट करना है तो c डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, c डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, c क्या है आपको, स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट में जब हम लोग इसके फ्रीक्वेंसी के वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को इसका कैलकुलेशन क्या होगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी हम लोगों को 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय आपको 6.91 इंटू 10 टू द पावर 14 पर सेकेंड से कैंसिल आउट हो रहा है। बच क्या रहा है आपको, जो वैल्यू बच रही है वो हम लोगों को वेवलेंथ देगी। तो वेवलेंथ के लिए अप्रॉक्स में अगर कैलकुलेशन करें तो इसको हम लोगों को ये 434, और यूनिट क्या होगा इसका 8 और 14, हम लोगों को 6, और ये हम लोगों को पॉइंट में आ रहा है वैल्यू, तो एक इस साइड से चला गया तो 7, 10 टू द पावर माइनस 7, तो 10 टू द पावर माइनस 19 होने वाला है हम लोगों को। ये वैल्यू नैनोमीटर में 10 टू द पावर 9 मीटर होने वाला है। ये आंसर है हमारे वेवलेंथ का। नेक्स्ट कैलकुलेशन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट एनर्जी एसोसिएटेड विद फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम +1, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो सबसे पहले हम लोगों को ये क्वेश्चन पता होना चाहिए कि एनर्जी वाले टर्म्स में ये किस पे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है आपको 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18। इसके साथ क्या होगा z² अपॉन n²। तो हम लोगों को फर्स्ट कैलकुलेट एनर्जी एसोसिएटेड विथ फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 1, लेकिन हीलियम आयन के लिए z की वैल्यू क्या होगी, z की वैल्यू 2 होगी। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा।
माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू इसमें आप क्या करोगे 2 का स्क्वायर 4 पुट करोगे 4 और नीचे फर्स्ट ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 1 ही रहेगी। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 बच गया 3 7.8, ये माइनस में आएगा इसकी वैल्यू 10⁻⁻18, ये जूल में है तो ये एनर्जी हम लोगों को ये एनर्जी आ रही है, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी दिस वन फॉर हीलियम आयन। हमारा बोर मॉडल सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है, तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर किए तो उसकी वैल्यू ये आ रही है। क्लियर है। नेक्स्ट है हम लोगों को इसमें और भी कुछ पूछ रहा है, इसमें रेडियस भी पूछ रहा है। रेडियस के लिए भी कैलकुलेशन सेम उसी तरह से 0.529 इंटू इसके साथ अगर हम लोग टर्म्स देखें तो ये डिपेंड किस पे करता है, इसमें हम लोगों को जो z की वैल्यू होगी ये हम लोगों को डिपेंड करता है n²/z पे डिपेंड करता है। तो इसकी वैल्यू हम लोग अगर चेक करें 0.529, इसमें हम लोगों को ये टर्म्स है, इसके साथ यूनिट क्या होता है, ये वैल्यू अगर आप चेक करें 0.529, ये यूनिट जब भी होगा आपको ये जो टर्म्स होंगे ये हम लोगों को अगर इसको नैनोमीटर में चेक करें ये वैल्यू होता है आपको 52.9 नैनोमीटर के जगह पे क्या होगा आपको 52.9 पिकोमीटर के रेंज में आता है। 52.9 n², इसमें हम लोगों को वैल्यू क्या हो रहा है, इसमें हम लोगों को वैल्यू हो रही है n के लिए वैल्यू हम लोग चेक करेंगे तो n²/z, ये वैल्यू हो रहा है, यूनिट क्या होगा पिकोमीटर। यूनिट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा का अंतर होगा, आप अगर मीटर ले लेते हैं या नैनोमीटर लेते हैं तो ये इसी टर्म को अगर हम लोग सॉल्व करें n की वैल्यू 1 है, z की वैल्यू 2 हो गई, तो इसके लिए चेक करते हैं इसकी वैल्यू क्या हो गई 52.9 डिवाइडेड बाई 2 और इधर क्या हो रहा है पिकोमीटर, पिको कहने का मतलब 10⁻⁻12 मीटर 26.45, और इसमें डेसिमल पॉइंट को आगे अगर हम लोग शिफ्ट करें तो 1 डिजिट अगर शिफ्ट करें तो ये वैल्यू होगा 2.645 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। ये वैल्यू है हमारे यूनिट का। तो हम लोगों को रेडियस ये होने वाला है किसका, हीलियम के एटम का, जो कि आपको फर्स्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है। इसी के साथ हम लोगों को ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 2.12। ये क्या कहता है आपको, ये कहता है कि व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ ए बॉल, मास इसमें दिया हुआ है 0.1 kg, मूविंग विद द वेलोसिटी दिस वन। ये कौन से इक्वेशन से सॉल्व होगा, इसमें इक्वेशन आप लोगों को ड्यूल पार्टिकल नेचर, जिसमें कि हम लोगों को लैम्डा इक्वल टू हम लोगों को क्या चाहिए, ये हम लोगों को चाहिए h/p, इसको कहते हैं डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन या वेव पार्टिकल ड्यूलिटी वाला इक्वेशन। तो हम लोगों को वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है आपको वैल्यू व्हाट विल बी द वेवलेंथ ही हमें फाइंड आउट करना है। इसमें हम लोगों को मास दिया हुआ है, तो p किसके बराबर होता है, ये मोमेंटम होता है। तो h की वैल्यू क्या है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। डिवाइड किससे करना है, मास से। मास से क्या आपको 0.1 kg। वेलोसिटी कितनी है इसकी, वेलोसिटी है आपको 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये मीटर पर सेकेंड को हम लोग पर सेकेंड इस साइड है, तो इसके लिए वेवलेंथ अगर चेक करें जूल को हम लोगों को कन्वर्ट करना होगा, नहीं तो हम लोगों को यूनिट नहीं आएगा। आपको पता है जूल क्या होता है, एनर्जी का यूनिट है। एनर्जी किसके बराबर होगा, एनर्जी होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर, फोर्स इनटू
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो हम लोगों को इसके डिस्प्लेसमेंट में फोर्स के यूनिट में क्या होगा, फोर्स में होगा आपको मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास के लिए हम लोगों को इसके टर्म्स अगर चेक करें तो हम लोगों को जूल है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होगा, न्यू इसमें हम लोगों को फोर्स के लिए क्या लग रहा है, फोर्स के लिए लग रहा है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या हो गया आपको फोर्स, और इसमें आप सेकंड से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड। तो जूल को आपको इस यूनिट से रिप्लेस करना होगा। जूल सेकंड आपको कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ये यूनिट कन्वर्ट हो जाएगा 6.626 इंटू 10⁻34। जूल सेकंड को आप रिप्लेस कर रहे हैं केजी मीटर पर सेकंड से, और नीचे है आपको मीटर, केजी है इधर आपको, और इसके साथ हम लोग मीटर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जूल सेकंड तो आपका ठीक है, ये क्या हो गया, जूल हो गया, और इसके साथ सेकंड हो गया ये, और फोर्स के लिए ये यूनिट है, और मीटर के लिए हम लोगों को एम होगा, तो ये आपको मीटर स्क्वायर होगा। ये वाले टर्म्स मीटर स्क्वायर है। जब इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग केजी से कैंसिल आउट हो जाएगा, मीटर से, और पर सेकंड से। 1 मीटर का यूनिट आपको वेवलेंथ के लिए बचा हुआ रह जाएगा। तो इसके यूनिट क्या बचे हुए रह गया, आपको सिंगल मीटर बचा हुआ रह गया। और इसमें मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, नीचे वाले टर्म्स को भी हम लोगों को वैल्यू पुट करना होगा। 0.1 केजी, और ये आपको मीटर पर सेकंड, तो ये कैंसिल आउट होके क्या हो गया 1। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई आपको, लैम्डा की वैल्यू हम लोगों को सेम यही वैल्यू रह जाएगा 6.626 इंटू 10⁻, वैल्यू चेक कीजिए, वैल्यू आप लोगों को -34 मीटर। बहुत ही छोटा वेवलेंथ है, तो इस तरह से हम लोगों को इसके यूनिट आ। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग दूसरे वीडियो में बनाते हैं, तो हम लोग इसको यहीं पे एंड कर रहे हैं।